नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 43 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। पूरा हाथ अगर कहा जाए लंबा है, अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में। उंगलियों में गैप है, थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव को भी इंगित करता है। घर परिवार को लेके थोड़ा सा व्यक्ति कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और तनाव इत्यादि चीज़ों को बतलाता है। अंगूठा अगर कहा जाए सामान्यता बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, ठीक ठाक सा मिला जुला अंगूठा है। अंगूठे का हिस्सा अगर कहा जाए ऊपर से चौड़ा है अंगूठा, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जल्दबाजी में रहता है और जल्दबाजी ऐसे लोगों के लिए नुकसानदायक है। अंगूठे के इस पर पे अगर कहा जाए, ये सब रेखाएं अगर कहें तो पत्नी के सुखों में कमी करती हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। उनके शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, एक बात। दूसरी चीज जो है, बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रेशर मत लिया करिए। कोई भी काम करिए तो धैर्य से तसल्ली से करिए, मैं बिल्कुल ये कहूंगा। अंगूठे का दूसरा पर्व अगर कहा जाए, इस पर कई रेखाएं हैं, अपने आप में एक राजयोग है। काम दाम धन इत्यादि चीजों के लिए बेहद अच्छे संकेत बनाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए मछली नुमा आकृति में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज इत्यादि चीजें व्यक्ति के लिए सिरदर्दी है। थोड़ा सा कर्ज से संबंधित चीजों में व्याकुलता को दिखाता, मानसिक रूप से तनाव को दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज, इसको देखते हुए और इसको देखते हुए ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पार्टनरशिप ऐसे लोगों के लिए नहीं बनी है। पार्टनरशिप में व्यक्ति को धोखा मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2022-23 अगर कहा जाए, मानसिक रूप से व्यक्ति विचलित और तनावग्रस्त जो है कहीं ना कहीं दिखता है। धन का फंसना, धन का रुकना और कर्ज से संबंधित चीजों में अगर पड़ता है तो तनाव। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए, पैसे से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए, दाहिने से बाईं साइड की तरफ रेखा जाने का मतलब, मैं फिर से कहूंगा कि पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में बहुत सावधान होके ही चलिए, एक बात। दूसरी चीज ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं धोखा देने वाले, पैसा फंसाने वाले बहुत मिलते हैं। ऐसे लोगों का पैसा भी डूबता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे कर्ज किसी को आपने दिया तो वापस मिलने की उम्मीद बहुत कम ही करके चलिएगा। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, जो कि काम धाम धन इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है। इस पे कुछ रेखाएं बन रही हैं, आड़ी खिंच रही हैं, पेट से संबंधित गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित पीड़ा को दिखाती है, लेकिन नॉर्मल है। शनि की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, व्यक्ति काम करने में जागरूक है, काम मेहनत इत्यादि चीजों को दिखाता है। दूसरा पर्व छोटा है, धन तो आता है पर रुकता नहीं, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है और सूर्य शनि के बीच में गैप है, ऐसे में कहा जाएगा 7.5 में ऐसे लोगों को थोड़ा सा पीड़ा देती है, एक बात। दूसरी चीज, ये पर्व अगर कहा जाए छोटा है, घर परिवार में यश की कमी को दिखाता है। सामाजिक स्थिति अच्छी है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को दिखाता है, जो कि सामान्य है। फिर भी शरीर जो है थक जल्दी जाता होगा, लेकिन काम दिमाग में जो है काम करने का जज्बा ऐसे लोगों के अंदर रहता है। बुध की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा, नौकरी इत्यादि चीजों में व्यक्ति नहीं पड़ेगा। शुरुआती दौर में कर ले लेकिन बाद में व्यवसाय ही करते हैं ऐसे लोग। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप में काम मत करें, या करें तो बहुत देख दाख के करें, एक बात। दूसरी चीज जो है, जीवन में कहीं ना कहीं जो है समझौता करके चलना पड़ेगा घर परिवार में। ये हिस्सा नीचे से निकल रही है, कन्फ्यूजन्स को दिखाती है, मानसिक रूप से उलझनों को दिखाती है, उसमें संदेह नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें तो ये सब रेखाएं पुण्य प्रताप की हैं, ये रेखाएं अच्छी हैं। ऐसे लोगों को समय के अनुसार जो है कोई ना कोई मिल जाता है, उनको बढ़ाने के लिए या फिर रास्ता दिखाने के लिए। कितनी भी दिक्कतें परेशानियां आती हैं, उससे निकलने का रास्ता मिल जाता है या व्यवस्थाएं उसकी हो जाती हैं। दिक्कतों तो सबके जीवन में आती है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए क्रोध से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं, क्रोध। लेकिन ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी वाणी, अपने बोलने के ढंग से अपनी चीजों को बना ले जाते हैं। यह हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। इस पे एक रेखा जो है अंदर की ओर जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा पत्नी को ये शारीरिक कष्ट देगी। पत्नी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव, समय को देखते हुए एक बार दिखा लीजिएगा, उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। उनके स्वास्थ्य शरीर से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव रहेगा। ये हिस्सा एक रेखा अगर कहा जाए गुरु की तरफ जा रही है, लंबी यात्राओं को दिखाती है, यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाएगा।
सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहें तो ये रेखाएं और ये रेखा ये रेखा ये रेखा मतलब जाल टाइप का बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कुछ वाद विवाद भी होंगे, जमीन से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं पैसा भी फंसेगा, लेकिन कुछ उपाय करके अंततः निकल आएगा। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बुध के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं व्यवसाय है, केवल व्यवसाय है, व्यवसाय ही व्यक्ति करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। एक बात, जीवन रेखा अगर कहा जाए गुलाई में है, उसके साथ में अगर कहा जाए चंद्रमा का क्षेत्र अच्छा है, तो अगर मान लीजिए वैसे तो व्यवसाय ही करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ऐसे लोग किसी के अंतर्गत काम नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए 1% कभी नौकरी भी करना पड़ता है मान लीजिए, तो भी ये सपोर्ट करेगी, लेकिन नौकरी का मुख्य विकल्प अगर कहा जाए तो देश में नहीं है, विदेश में ही है। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विदेश से धन कमाएगा। साल 2025 में सितंबर के बाद साल 2026 विदेश जाने के लिए रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, 100% वाली बात है। ये रेखा अगर कहा जाए अपनी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। दूसरी चीज़ इस पर जो है ये रेखा एक और बनने का मतलब हो गया ऐसे लोगों के पास मिनिमम 2 प्रॉपर्टी, तो कम से कम 2 प्रॉपर्टी, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास विषम संख्याओं में होती है। 2 से कम 2 के ऊपर प्रॉपर्टी होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए हाथ बहुत अच्छा है। जी मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो नीचे की जाके घूम रही है, धन के लिए काम के लिए अच्छी है। बस ऐसे लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं अपने काम को लेकर। ये कन्फ्यूजन्स को दिखाती है कि कंफ्यूज करती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। 2-3 साल से अगर कहा जाए तो दिमागी रूप से टेंशन चीज़ें चल रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, आवागमन है, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ समस्याएं 2-3 साल से भरपूर मात्रा में चल ही रही हैं, बहुत पीछे ना जाके। शुक्र का क्षेत्र सामान्यता बहुत ज़्यादा उठा है, धन के लिए काम के लिए अच्छा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा बाहरी संबंध को भी दिखाता है। ठीक है, मंगल अगर कहा जाए ये हिस्सा ये कामुकता को भी दिखाता है, बाहरी संबंध को भी दिखाता है। जीवन में हमेशा देख दाख के चलिएगा, सोच विचार करके चलिएगा, और ये बहुत आपको जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे रहा है। ये सब रेखाएं आपकी प्रोग्रेस से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, प्रोग्रेस ये करवाती है। साल 2025 सितंबर के बाद से प्रोग्रेस पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अगर कहा जाए 2032 तक का पीरियड आपके लिए अच्छा है। साल 2025 सितंबर के बाद साल 2026 विदेश के लिए, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए, और मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप विदेश जाइए। चार्ट में भी अगर कहा जाए, कुंडली में भी अगर कहा जाए, विदेश का अधिपति अगर कहे तो लगन में बैठा है, व्यक्ति की सोच कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित। एक बात, गुरु अगर कहा जाए लगन में बैठा है, गुरु अगर कहे तो व्यवसाय और पत्नी का मालिक होके जो है विदेश के का भाव को कहीं ना कहीं देख रहा है। विदेश का भाव सप्तम भाव भी कहलाता है द्वादश के साथ में। वहीं पे मंगल राहु एक साथ हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा किसी के साथ भी काम करने से परहेज करे। ऐसे लोगों को जो हित्र मित्र यार दोस्त अगर कहें तो चूसने वाले ज़्यादा मिलते हैं, और उनसे कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धोखा भी खाता है। हाथ में अगर कहा जाए ये केतु की रेखा, ये विदेश गमन को दिखाती है। विदेश जो जाओगे, विदेश से धन कमाओगे 100%, जो समय कह रहा हूँ उसी समय पे जाओगे। यहाँ पर बॉक्सेस बनने की बात करें तो बेहद अच्छा है बॉक्स बनना। यहाँ पर ये पत्नी को लेके, पत्नी को कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट देता है। यहाँ पे तिलनुमा करती है, हार्मोन से संबंधित समस्याओं को इंगित करती है। थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखा करिए, आपके लिए ज़रूरी है खान पान से संबंधित। ये सब रेखाएं प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। यहाँ पर एक रेखा ये जा रही है, ये थोड़ा सा जैसे इस समय पे साल 2025 और 26 में वाहन से संबंधित चीज़ों में कभी ख़राब हो जा रहा है, कभी लड़ जा रहा है, कभी बिगड़ जा रहा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। इस हाथ में मंगल बहुत डिस्टर्ब ग्रह है, मंगल राहु के साथ जन्म कुंडली में भी है। मंगल और राहु की युति अगर कहा जाए लाभ में है, और मंगल अगर कहा जाए नीच का होकर लाभ में बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को किसी विद्वान आदमी से अपनी मंगल की शांति ज़रूर करा देनी चाहिए। एक बात अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला आपने पूछा आने वाला समय कैसा। देखिए, आने वाला समय अगर कहा जाए कुछ नहीं, किसी आपको तो ये बहुत पहले ही करा देनी चाहिए थी, किसी विद्वान आदमी से मंगल की शांति ज़रूर। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा।
करा दीजिएगा एक बार। दूसरी चीज़, आने वाला समय मैंने आपको बताया कि 2025 अप्रैल के बाद से और सितंबर के बाद जो है कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित, विदेश के लिए तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो समय बनेगा, मुख्य रूप से आपको लाभ जो है वो समय देगा विदेश के लिए। विदेश जाना होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विदेश के लिए पिछले 6-7 महीने से दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, योजनाएं बन रही हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है व्यवसाय, उद्योग जगत, इंडस्ट्री से संबंधित। देखिए, इसमें व्यवसाय और धन बहुत अच्छा है, पैसा आप कमाएंगे जीवन में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करा करिए, ठीक है। और रही ये सब, ये रेखाएं आपके लिए प्लस पॉइंट है। हाथ अगर कहा जाए ठीक ठाक से माउंट के लिए जगह है, ये बेहद अच्छा है। बुध आपका बहुत फेवरेबल है, शुक्र आपका बहुत फेवरेबल है, चंद्रमा आपका बहुत फेवरेबल है, शनि आपका बहुत फेवरेबल है। ये ग्रह आपके लिए अच्छे हैं। मंगल देख रहे हैं कितनी रेखाएं निकल रही हैं। उसके बाद अगर कहा जाए दबा हुआ मंगल, ये खराब है। मंगल पे जाल बनना ये खराब है। मंगल से व्यक्ति कहीं ना कहीं पीड़ित है, पूरी तरीके से ये कहा जाएगा। तीसरा, विदेश के लिए आपने पूछा, मैंने बता दिया। प्रॉपर्टी का काम ऐसा है ना, कंफ्यूज बहुत रहेंगे और ज़मीन से संबंधित चीज़ों में आय होगी, लेकिन तनाव भी भरपूर मात्रा में होगा, ठीक है। और मंगल अगर कहा जाए तो ज़मीन से संबंधित चीज़ों को ही दिखाता है। लेकिन अगर आप पूछेंगे ओवरऑल लाइफ अगर कहें मंगल ज़मीन का काम करे तो ऐसा बहुत मुश्किल की बात है। मकान बनाना, लोहे से संबंधित काम, हार्डवेयर से संबंधित काम, इसके अलावा अगर कहा जाए तो होटल इंडस्ट्रीज़, खाने पीने से संबंधित काम, रेंटल प्रॉपर्टी, इससे संबंधित काम, ये सब काम आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। ये सब काम आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़ने वाले कहलाएंगे। रही बच्चों की भविष्य वाली बात, तो बच्चों का भविष्य तो बच्चों से ही पता चलेगा। रही आपके साथ वाली स्थिति, दूसरे बच्चों से थोड़ा सा तनाव मिलेगा, बाकी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ये हिस्सा ये बहुत लेट है, ये मान के चलिए जो है लगभग आपका जो है 60-61 के आसपास का पीरियड रहेगा और 65 तक का 4-5 साल जो है शरीर भी, स्वास्थ्य से भी उतार चढ़ाव रहेगा और कहीं ना कहीं काम धाम से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव रहेगा उस पीरियड में। अब जैसे ये सब पत्नी को थोड़ा सा इस समय पे शारीरिक कष्ट देंगी, एक बार दिखवा जरूर लीजिएगा, उनका देखना आवश्यक है, उनके अनुरूप जो है उपाय बताना आवश्यक है। ये सब राहु की रेखाएं हैं, समय समय पर उतार चढ़ाव, भाई बहनों में मतभेद या भाई बहनों के सुखों में कमी को इंगित करता है। दूरी बना के चले तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अच्छा है, ठीक है। और जो टाइम फ्रेम मैंने बताया है वहाँ से आपकी चीज़ें जो है बढ़ेंगी, ये तय है। और रही धन की बात, काम की बात, व्यवसाय ही करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। विदेश के लिए आप जो है तैयारी करिए, विदेश आप जाएंगे, 100% इसमें विदेश है और विदेश जाके वहाँ सेटल होने के योग है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक पन्ना जरूर पहन लीजिएगा इस उंगली में, लगभग 7 कैरेट का सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। अगर दूसरा कोई रत्न पहनने की इच्छा है तो इस उंगली में जो है एक ओपल धारण कर लीजिएगा, लगभग 12-13 रत्ती का चांदी में बनवा के किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। हनुमान जी की पूजा और मंगल की शांति जरूर करा दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।